तुनिशा सुसाइड केस में जो बड़ी खबर है वो ये सूत्रों के हवाले से कि शीजान ने पुलिस को बताया कि उसका तुनिशा के साथ ब्रेकअप करने का कारण क्या था, वजह क्या थी। आफताब और श्रद्धा वाला केस आपको याद होगा, दिल्ली में किस तरह से श्रद्धा का मर्डर किया गया, आरोपी था आफताब। इस केस के बाद ये हिंदू मुस्लिम को लेकर मामला गंभीर हो गया था और ये वजह बताई है उसने पुलिस को ब्रेकअप की। अभी एक नई जानकारी है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि शीजान ने पुलिस की पूछताछ में पुलिस से यह बात कही है कि आफताब और श्रद्धा वाला केस जब सामने आया उसके बाद उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया है। दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर होता है, आरोपी आफताब जो कि उसका लिव इन पार्टनर था वो दिल्ली में उसका मर्डर करता है, शव के कई टुकड़े करता है, जंगल में फेंक देता है। इसे लेकर आप खबरें पिछले कई दिनों से देख ही रहे हैं। अब शीजान ने पुलिस की पूछताछ में यह कहा है कि जब आफताब और श्रद्धा वाला केस सामने आया, ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला गंभीर हो गया था। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। और यही वजह थी कि उसने तुनिशा के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि इन दोनों का मजहब भी अलग अलग था, उम्र में भी फासला था। अब शीजान पुलिस से कह रहा है कि आफताब और श्रद्धा वाले केस की वजह से उसने तुनिशा का साथ छोड़ दिया, ब्रेकअप कर लिया। यह ब्रेकअप की बहुत ही चौंकाने वाली वजह शीजान की तरफ से बताई गई। अब से कुछ देर पहले भी हमने आपको बताया था कि पुलिस की पूछताछ में शीजान कह रहा है कि हम दोनों के धर्म अलग अलग थे, यानी कि तुनिशा और शीजान के धर्म अलग अलग थे और उम्र में फासला बहुत ज्यादा था। तुनिशा की उम्र काफी कम थी, यह वजह उसने बताई कि उसने ब्रेकअप कर लिया तुनिशा के साथ। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि उसने पुलिस से कहा है कि जब से यह आफताब और श्रद्धा वाला केस चर्चा में आया, पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चला, मीडिया में इसके बारे में खबरें आई सामने, हिंदू मुस्लिम वाला मामला था, गंभीर हो रहा था यह मामला, इसीलिए उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। इसी के साथ यह जानना जरूरी है कि तुनिशा के परिवार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, तुनिशा की मां की तरफ से क्या कहा जा रहा है। तुनिशा की मां जो है वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं शीजान पर। वो कह रही हैं कि तुनिशा को शीजान ने धोखा दिया, शादी का वादा किया था और शादी का वादा करने के बाद छोड़ दिया। पहले किसी लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, पहले से ही एक अफेयर था, पहले से ही किसी और लड़की के साथ वो रिश्ते में था। जब इस बारे में जानकारी तुनिशा को मिली तो वो टूट गई थी। शीजान ने तुनिशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने तुनिशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी। उसके बावजूद भी तुनिशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शीजान को नहीं छोड़ना। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, दिल्ली से प्रमोद मेरे साथ हैं, मुंबई से गेशा मेरे साथ है। प्रमोद, बड़ा हैरान कर देने वाला और चौंकाने वाली एक वजह शीजान की तरफ से पुलिस को बताई जा रही है कि जब से आफताब और श्रद्धा वाला मामला सामने आया उसके बाद उसने ब्रेकअप का फैसला किया। बिल्कुल, शीजान और तुनिशा की नाकामयाब लव स्टोरी में एक तरह से श्रद्धा और आफताब की जो कहानी है उसकी एंट्री हुई है। और जिस तरीके से शीजान ने पुलिस को ये बात बोली है कि क्योंकि श्रद्धा की हत्या के बाद ये केस इतना हाई प्रोफाइल हो गया था, इतना बड़ा हो गया था और इसकी पूरी जो जांच है वो दिल्ली के अलावा मुंबई में भी चल रही थी, तो मुंबई में भी ये काफ़ी हाई प्रोफाइल केस हो गया था और उसके बाद ही उसने जो है तुनिशा से ब्रेकअप करने का फैसला लिया। लेकिन सवाल ये है कि जो जिशान जिस तरीके से ये बोल रहा है, क्योंकि उसे काउंटर करने के लिए तुनिशा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो मनगढ़ंत कहानी भी पुलिस को सुना सकता है। क्योंकि जिस तरीके से अभी तक की पुलिस की जांच सामने आई है वो इसमें जो है बाकी एंगल्स को भी की भी जांच कर रही है, जिसमें लव जिहाद भी एक है। और ऐसे में वो लगातार जो है अब पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं पुलिस को पूरी कोऑपरेट कर रहा है। जिस तरीके से आफताब ने दिल्ली में पुलिस की जांच में पूरी तरीके से कोऑपरेट किया था और अब वो अपने आप को जो है आफताब की और जो श्रद्धा का रिलेशन था उसमें अपने आप को आफताब की तरह रख के कर रहा है और अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि वो अब हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये मामला हो गया था इसलिए
वो उसने दूरी बना ली थी, उसने ब्रेकअप कर लिया था, तो सारा ठीक रहा। वो आफ्ताब और श्रद्धा के इस केस के ऊपर फोड़ना चाहता है, जिसका दर्दनाक अंत शुरुआत भले ही मुंबई से हुई थी, लेकिन अंत जो है वो दिल्ली में हुआ था। और दिल्ली और मुंबई दोनों जगह इस केस को लेकर जांच चल रही थी। तो ऐसे में आफ्ताब और श्रद्धा के केस से अपने रिश्ते को जोड़कर देखना और फिर रिश्ते को ख़त्म करना, ये जो थ्योरी अब पुलिस को बताई जा रही है, पुलिस उसकी इस थ्योरी की भी जांच करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो एक थ्योरी वो बोल रहा है उसे काउंटर करने के लिए तुनिशा भी दुनिया में नहीं है। वो ये नहीं बता सकती कि ब्रेकअप करने की आखिर क्या वजह थी, क्या उसका किसी और लड़कियों के साथ संबंध था। ठीक आपने कहा प्रमोद, जब यही सवाल मेरा येशा से भी है। येशा, जैसा कि प्रमोद कह रहे हैं कि इस बात को प्रमाणित कैसे किया जा सकता है, इस बात के सबूत कैसे ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि अब तुनिशा तो उस दुनिया में है नहीं। जो बात शीजान कह रहा है पुलिस के सामने, उसे सत्यापित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि आफ्ताब और श्रद्धा वाला केस जब से सामने आ गया उसकी वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया। क्या इन दोनों के ऐसे कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं या परिवार का ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये बता सके कि ब्रेकअप की वजह क्या थी? जी, फिलहाल इन दोनों के ब्रेकअप की वजह सामने नहीं आई है। जहां हम तुनिशा और शीजान की बात करें तो फिलहाल तो सिर्फ तुनिशा के जो परिवार वाले हैं, फिर भले उसकी माँ हो गई, उसके मामा हो गए, वो इस बारे में कह रहे हैं कि जब से ब्रेकअप हुआ था तब से दोनों जो है यानी कि स्पेशली तुनिशा जो है खुश नहीं थी, डिप्रेस थी। अब जहां हम शीजान की बात करें तो शीजान की जो बहन है वो लगातार पुलिस स्टेशन आती जाती रह रही है। उनका ये कहना है कि उन्हें ये ब्रेकअप की क्या वजह है वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है। अब एक सिर्फ शीजान है जो ये कह रहा है कि श्रद्धा और आफ्ताब के केस के कारण उसने ब्रेकअप किया है, लेकिन फिलहाल जहां हम वालिद पुलिस की बात करें तो वो इस मामले में आगे भी जांच कर रहे हैं, यहाँ तक कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शीजान उन्हें कह रहा है क्या वो सच कह रहा है या नहीं। क्योंकि जैसे प्रमोद ने कहा, इसके पहले आफ्ताब भी जो है दिल्ली पुलिस को काफ़ी बार घुमा के अलग अलग जवाब देने की कोशिश कर रहा था। वहीं अब जहां हम शीजान की बात करें तो शीजान भी जो है इसके पहले कॉपरेट नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि कल तक जो है वालिद पुलिस के साथ स्टेटमेंट देने के लिए कॉपरेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब आज से जो है वो उनको जवाब दे रहा है। तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्या हो गया कि कल तक जहाँ वो कॉपरेट नहीं कर रहा था, अब 4 दिन की जहाँ कस्टडी मिली हुई है तो वो ये जब बयान दे रहा है, यहाँ तक कि ये जो एंगल सामने आ रहा है, उसने ये शीजान है उसने ये भी कहा था कि क्योंकि दोनों का धर्म अलग था, दोनों के बीच में एज गैप ज़्यादा था, इसीलिए उसने ब्रेकअप किया। तो ये सब जो सवाल उठ रहे हैं, पुलिस फिलहाल तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन पुलिस इसकी भी जांच आगे करेगी कि क्या ये जो स्टेटमेंट दे रहा है वो असल में सही है या वो पुलिस को गुमराह करने के लिए स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये सब काफ़ी सवाल सामने आ रहे हैं। उसके अलावा पुलिस जो है अब तक उन्होंने तकरीबन 14 लोग के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये वो लोग हैं जो शीजान और तुनिशा के साथ में काम करते थे। 14 लोगों के अब तक बयान दर्ज किए गए हैं, लेकिन जो हैरान करने वाली एक और खबर है वो ये है कि शीजान ऐसा कहता है कि तुनिशा ने हाल ही में आत्महत्या की एक और कोशिश की थी, लेकिन उस समय शीजान ने उसे बचा लिया था और इसके बारे में तुनिशा की मां को भी जानकारी दी गई थी। कहा गया था कि तुनिशा का खास ख्याल रखा जाए। शीजान ये कह रहा है कि मैंने तो पहले भी तुनिशा को बचाया था, मैंने तो पहले भी तुनिशा की मां को इस बारे में जानकारी दी थी कि उसने सुसाइड की कोशिश की है, उस वक्त मैंने बचा लिया था और तुनिशा की मां से यह भी कहा था कि इसका खास ख्याल रखा जाए। यानी कि शीजान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो शनिवार को हुआ ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, उसने कोशिश तो पहले भी की थी, लेकिन उस वक्त चूंकि वो वहां पर था इसीलिए उसने बचा लिया था। येशा, एक के बाद एक कई चौंकाने वाली जानकारियां हैं। ये शीजान का कहना कि इससे पहले भी सुसाइड की कोशिश की गई थी। क्या तुनिशा का परिवार इस बात को स्वीकार करता है? क्या शीजान ने कभी ऐसी जानकारी दी थी कि तुनिशा ने पहले भी ये कोशिश की है? फिलहाल इसकी पुष्टि जो है तुनिशा के परिवार वालों से नहीं हुई है, लेकिन एक बात जरूर सामने आई है। जो तुनिशा के साथ काम करते थे उन्होंने ये पुष्टि जरूर की है कि तुनिशा का इसके पहले एक एंजाइटी अटैक हुआ था। कुछ ही दिनों पहले की बात है, दिसंबर 16 और 15 के आसपास ये एंजाइटी अटैक आया था तुनिशा को, और ये सेट पे ही हुआ था, जिसके बाद तुनिशा को बोरीवली के एक हॉस्पिटल लेके जाया गया था। तो ये बात ना ही सिर्फ जो सेट पे लोग थे, लेकिन आसपास के लोग, यानी कि जब जी न्यूज़ ने जो आस पड़ोस में दूसरे सेट लगते हैं, दूसरी शूटिंग होती है, उनसे बात की तो ये बात काफ़ी लोगों को पता थी कि तुनिशा जो है डिप्रेशन में थी, उसे एंजाइटी का प्रॉब्लम था। यहाँ तक कि तुनिशा और शीजान का जो ब्रेकअप हुआ था
उसके बारे में भी बाकी कैरेक्टर्स को भी पता है। तो इसीलिए फिलहाल पुलिस ने उन लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जो सेट पे थे। इसके अलावा अभी आगे ये देखना जरूरी हो जाता है कि अगले कुछ दिनों में तुनिशा ने 24 घंटों में जिन लोगों से बात की थी, यानी कि तुनिशा की जब मौत हुई थी उसके पहले 24 घंटे में उसने जिन जिन लोगों से बात की थी उनसे बातचीत की जाएगी, ताकि ये जो सीजान कह रहा है क्या वो सच है, क्या सिर्फ वो एक कहानी बना के पुलिस को कह रहा है, उसकी पुष्टि हो जाएगी। यहाँ तक कि आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहाँ 4 दिन की कस्टडी है सीजान की। आज जो तुनिशा है उनके मामा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो जो आपने ये सवाल किया कि क्या तुनिशा के परिवार वालों को इस बारे में पता था कि तुनिशा ने इसके पहले भी आत्महत्या की कोशिश की थी, ये जो है जब आज तुनिशा के मामा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा उसमें साफ समझ में आ जाएगा कि क्या उसकी परिवार वालों को इसके बारे में कोई जानकारी थी या नहीं थी। तो अब जो है, क्योंकि तुनिशा के परिवार वाले उनके दोस्तों, बिल्कुल, जब तक तुनिशा के परिवार की तरफ से इस बारे में कुछ साफ नहीं कहा जाता तब तक श्रीजान की बातों पर किस तरह से यकीन किया जाए ये बड़ा मुश्किल है। और प्रमोद, ये समझना भी बड़ा मुश्किल है, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि अब तुनिशा तो इस दुनिया में है नहीं। ऐसे में श्रीजान जो कुछ भी कह रहा है वो सच बोल रहा है या फिर कोई कहानी बना रहा है? क्या वाकई आफताब और श्रद्धा वाले केस का उसके दिमाग पर इतना ज्यादा असर पड़ा कि वो ब्रेकअप करने की सोचने लगा, और ब्रेकअप कर लिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आफताब और श्रद्धा का केस हुआ था? देखिए, ये तो पुलिस की जांच में सामने आएगा कि ब्रेकअप के पीछे की असल वजह क्या थी। क्या श्रद्धा और आफताब का केस ही इस ब्रेकअप की वजह बना? लेकिन जिस तरीके से अब सीजान पुलिस के सामने बयान दे रहा है और बता रहा है कि वो तुनिशा ने पहले भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये लगती है कि जिशान को ये पढ़ाया गया है कि ये किसी तरीके से मीडिया में या पुलिस को यकीन दिलाया जाए कि तुनिशा के अंदर एक सुसाइडल टेंडेंसी थी, यानी सुसाइडल टेंडेंसी की वो ग्रस्त थी। ऐसे शख्स जो है जब भी डिप्रेशन में होते हैं तो अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं, उनके अंदर आत्महत्या करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसे में क्या उसने परिवार वालों को बताया था? और अगर ऐसा बताया था तो क्यों नहीं जब उसने सुसाइड की तो उससे पहले वो अलग हो गया, अगर उसे लगता था कि सुसाइड कर सकती है? इस बार इस पूरे मामले में क्योंकि 306 का केस है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है, कोई जो सुसाइड नोट नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस के लिए वो व्हाट्सएप चैट जो कि तुनिशा और सीजान के बीच में हुई है या तुनिशा ने अपने दोस्तों को की है कि वो किस लिए डिप्रेस है, क्या सीजान का किसी और लड़कियों के साथ कोई रिलेशन था? ऐसे में उस संभावना को तलाशने की कोशिश करेगी कि आखिर सुसाइड करने के पीछे की असल वजह क्या थी, क्योंकि अगर सुसाइड नोट होता तो तब तक ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो शीजान बातें कह रहा है वो हम आप तक जरूर पहुंचा रहे हैं। तुनिशा की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार माने जा रहे शीजान से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तुनिशा से जुड़ा हुआ हर सवाल शीजान से पूछा जा रहा है। तुनिशा की मौत को लेकर अब कई खुलासे हो रहे हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।